तो नमस्कार भाइयों, एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमारे पिग फार्म पे जो आए हैं, तो इस पिग फार्म पे जो आए हैं काफ़ी अच्छी जानकारी होने वाली है, क्योंकि छोटे स्तर से पिग फार्म करके अच्छी पैसा कमा रहे हैं, अच्छा अर्निंग कर रहे हैं फार्मिंग के। तो आइए इनसे जानकारी लेता हूँ कैसे कर रहे हैं, क्या दिक्कत परेशानी आई। तो हमारे कुलदीप भाई इसमें जानकारी लेंगे, तो आप जी, देखिए। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार जी। तो सर जी, किसान भाइयों को अपना एक परिचय दीजिए, अपनी जगह का नाम बताइए, कहाँ सर आपका फार्म है। जी मेरा नाम नितिन कुमार है और रहने वाला ग्राम यूसुफपुर का हूँ जी। जी और हमारा फार्म ये जो है महमूदपुर माजरा में है, जी। नियर भोपा के पास में। तो सर जब आपने अपना ये फार्म स्टार्ट किया था, जी लगभग कितने जानवर से अपना फार्म स्टार्ट किया था। सर हम 3 मादा ले गए थे और 10 बच्चे। 10 बच्चे, छोटे लेवल से अपना फार्म स्टार्ट किया बहुत था। छोटे लेवल से स्टार्ट किया था जी। जी। और जैसे करंट में कि- सर, आज जानवरों की बात की जाए, आपके पास सर करंट में कितने जानवर हैं सर। आज हमारे पास में 18 मादा हैं जी जी। और 55 बच्चे हैं 55 बच्चे हैं जी। 2 सांड थे, एक हमने कल ही निकाला है, जी। फिलहाल एक है एक है। जी। तो सर जैसे कि स्ट्रक्चर की बात की जाए, आपने स्ट्रक्चर में कितने रुपए का खर्चा आया था सर शुरू में आपका? स्ट्रक्चर में सर लगभग 4-4.5 लाख रुपए का खर्चा आ गया था जी। और कितने रुपए के सर आप शुरू में जानवर लेकर आए थे सर आप? जानवर हम शुरू में लगभग 1 लाख के आसपास के लाए थे जी। 1 लाख के आसपास के जी लेकर आए सर थे। जी। और आपने अभी तक सर कितने रुपए का माल सेल किया है सर? सेल लगभग कर दिया जी 4-4.5 लाख रुपए का। 4.5 लाख का माल सेल भी कर जी, चुके हैं ये 1.5 साल में जी। 1.5 साल में। जी तो सर जैसे पिग फार्म कर रहे हो, 2 साल का आपको एक्सपीरियंस भी हो चुका है, जी जी। तो इस लाइन में आप कैसे आए भाई? इस लाइन में जैसे आप पिग फार्मिंग में कैसे आए? जी बहुत सारे बिजनेस थे, तो आपने इस लाइन को क्यों चुना सर? और इस लाइन में आप कैसे आए सर? इससे पहले आप क्या करते थे सर? काम तो हमारा भोपा में जिम भी है जी, इससे पहले जी। मोरने में था। जी और फिलहाल मेलों का काम करते हैं जी। जी जी मेलों में जो माल सीलिंग का काम होता है जी जी उसका काम करते हैं। जी इधर उधर घूम फिरने के बाद में हमें पता लगे कि काम क्या करना चाहिए और काम क्या करना चाहिए। मेलों जी। का काम परमानेंट नहीं चलता। जी एक दूसरी जगह में घूम के पता लगा कि ऐसा काम करो, ये अच्छा काम है। फिलहाल में करंट में बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, जी तो ये कर लो। तो हमने एक दूसरे जाना तो हमें समझ आया कि ठीक जी। है, फिर हमने शुरुआत की शुरुआत करी। जी। तो जैसे आप पिग फार्म सर कर रहे हो, तो आपको क्या क्या परेशानी देखने को मिली, किन किन चीज़ों का सर ध्यान रखना चाहिए सर? सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जी अपनी देखभाल। जी अगर देखभाल सही है तो मैं नहीं मान सकता कि कोई बीमारी आपके पास आएगी। जी। मैनेजमेंट आपका सही है। सबसे ज़्यादा जरूरी तो मैनेजमेंट है जी। जी। सबसे ज़्यादा जरूरी। तो जैसे आप 2 साल से पिग फार्मिंग सर कर रहे हो, तो इसे आप फार्म को सर खुद मैनेज करते हो या फिर आप सर्वेंट के भरोसे छोड़ते हो सर? 85% खुद मैनेज करते हैं जी जी और 15% जी नौकर के प्रति छोड़ते हैं। जी। नौकर के देख रेख में आप ही काम। देख रेख में जी। तो सर जैसे आप इतने दिन से पिग फार्मिंग कर रहे हो सर, जी। तो इन्हें जानवरों को क्या खिला रहे हो सर फिलहाल आप? हम फिलहाल फीड ही दे रहे हैं जी शुरू से अच्छा, ही। फीड ही चल रहा है सर आपका? जी जी। तो फीड का मैनेजमेंट, कितने टाइम फीड डालते सर आप? 2 टाइम जी, सुबह 2 और टाइम। शाम। जैसे हम प्रेग्नेंट मादा है जी 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 या गिल्ट है, जी गिल्ट को हम ज़्यादा नहीं दे सकते, उसका भी 1 किलो ही देंगे। जी। और जो मादा है, प्रेग्नेंट मादा है, 1 किलो सुबह 1 किलो शाम। 1 किलो शाम। जी। तो अभी तक इतने जानवर सेल कर चुके, तो आपने बच्चे सेल किए थे सर या बड़े जानवर सेल किए थे? हमने बच्चे सेल किए थे जी। अच्छा, बच्चे सेल किए थे शुरू जी, में। वो हमने गलती कर दी थी, लेकिन बच्चों में फ़ायदा नहीं है। जी मैं तो सभी से कहना चाहूँगा कि माल को तैयार करने के बाद ही बेचें। जी। बड़ा करके बेचे। बड़ा करके ही बेचें, उसी में मुनाफा है। जी 2 रुपये जो बचेंगे वो ठीक ठाक बचेंगे, उसी में ही बचेंगे। जी। और जैसे कोई नया किसान है, स्ट्रक्चर बनाते समय सर किन किन चीज़ों का सर ध्यान रखना चाहिए सर? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने फार्म में उसे पूरा ना कवर करें। जी बाहर से थोड़ा हवा का वो रखें, ज़्यादा ज़रूरी है। जी। अगर पूरा कवर होगा तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत अच्छा, आएगी। गर्मी में ज़्यादा दिक्कत होगी सर? बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सर्दी तो 2 महीने की, जी। गर्मी 10 महीने की। गर्मी 10 महीने की सर? कवर तो हम फिर भी करते हैं सर्दियों में। जी जी सर। तो आधा कवर और आधा खुला बना। और सर्दी में क्या क्या देखभाल रखनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को सर? सर्दी में बहुत ज़्यादा देखभाल ये रखनी चाहिए कि साइड में जहाँ से भी खुला है उसे जी। पल से ढक के रखें। जी ठीक है जी। और हो सके तो मरकरी का इंतजाम रखें। जी। अच्छा, हीट वगैरह के लिए सर? हीट के लिए जी। मरकरी का इंतजाम रखें। तो जैसे सर आप पिग फार्मिंग सर कर रहे हो सर, जी। तो सर सेल वगैरह में तो सर कोई दिक्कत नहीं है सर? सेल में कोई दिक्कत नहीं है जी। तो करंट का रेट आज का क्या चल रहा है सर? रेट जो बच्चे का रेट जी, बड़े जानवरों का कौन बड़े सा? जानवर का जो कटिंग का रेट सर क्या है? कटिंग लगभग 135 के आसपास जा रहा है जी। 135 के। जी। तो सर
मुनाफे की बात की जाए से, तो सर जैसे कोई छोटा किसान है तो कम से कम कितने जानवरों से अपना फार्म स्टार्ट करे वो, और किन किन सावधानियों का, किन किन चीज़ों का सर ध्यान रखे सर वो? कम से भी कम 5 मादा तो हुई जी। जी 5 मादा होनी चाहिए। कम से कम 5 मादा होनी चाहिए, एक सांड होनी चाहिए जी। और लगभग 15-20 बच्चे से अपना फार्म स्टार्ट करें जी। उससे ऐसा है जैसे हमने शुरू में बच्चे डाल लें जी, और 3-4 महीने में तैयार हो गए, उन्हें निकाल लेंगे, हमारा आगे का लिया बहुत अच्छा रोटेशन बन जाएगा। अच्छा रोटेशन बन जाएगा सर जी। आपका जो स्ट्रक्चर है, एक बार और आपके जानवर दिखाइए किस तरीके से आपने अपना फार्म को बनाया है। जी चलिए तो, सर। तो एक बार दिखाइए सर। सर आपकी मैंने एंट्री आपने चूना लगा के रखा है जी। तो किसान भाई देखिए सर का ये छोटा सा सेटअप है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सर ने अपना फार्म बनाया है। तो सर ये सर प्रेग्नेंट मादा है सर? जी प्रेग्नेंट मादा है जी। तो ये जब जो लेकर आए थे वही है सर या दूसरी है सर? नहीं जी, ये हमने खुद के तैयार किए जी गिल्टें हैं। जी जी जी। ये लगभग 4-5 दिन की प्रेग्नेंट है और सफाई भी आपने अच्छे से की हुई है जी। और फर्श देखिए किसान भाई कितने बेहतरीन तरीके से फर्श सर उफड़ नहीं रहा। जैसे मैं कितनी कई जगह गया तो फर्श जो सिल्ली है ना उफड़ी रहती है जी। इसमें मसाला ठीक करके लगाएं तो और ज़्यादा अच्छा है जी। तो सर जैसे सिल्ली ही क्यों लगानी चाहिए, सिल्ली से क्या बेनिफिट है सर? सिल्ली से बेनिफिट ये है जी कि सर्दियों में तो 2 महीने की है सर्दी, वही मैं आपको बताया था जी। जी जी। गर्मी 10 महीने की होती है जी। तो गर्मी में थोड़ा ठंडी रहती है। तो कितने दिन के बच्चे हो गए सर ये अभी मादा से हटाए थे जी, लगभग 4-5 दिन पहले ही हटाई है मादा से। तो कितने दिन बाद सर आप बच्चों को हटाते हो सर मादा से? 40-45 दिन बाद। 40-45 दिन के बच्चे हैं सर ये? जी जी। ये सब प्रेग्नेंट मादा है सर कैसे? ये प्रेग्नेंट मादा है जी फिलहाल में जी। ये हमारे फार्म की ही तैयार करी हुई गिल्ट है, 1 अच्छा, महीने की एक प्रेग्नेंट महीने की प्रेग्नेंट है जी। ये भी सर प्रेग्नेंट मादा है जी ये भी प्रेग्नेंट है। लेंथ भी काफी बढ़िया लेंथ है। देखिए किसान भाइयों काफी बड़ी मादा है, देखिए काफी अच्छी लेंथ है। तो आपने जो ज्यादा ऊंचा भी नहीं ले रखा सर इसका, तो कितना ऊंचाई है सर इसकी? पीछे से इसकी लगभग 7 फुट है जी और आगे से 6 फुट है। अच्छा 1 फुट का ढलान ले रखा है सर। हाँ जी। बच्चे आपके पास काफी आपने बताया था वीडियो में भी जी। तो ये सर आप वीनिंग किए हुए बच्चे हैं सर सारे? हाँ जी। ये हाल फिलहाल में ही है सर ये? जी जी। तो ये आपने फीड रूम बनाया हुआ है अपना? हाँ जी ये फीड रूम है, ये रेस्ट रूम दोनों है। तो इसके अलावा एक पार्टीशन वो लिया हुआ है सर आपने? जी हमने पीछे को ना बढ़ा के बराबर में बढ़ा दिया था कि आगे से सारा कवर हो जाए। जी जी। ये भी सर आपकी गिल्ट है सर ये? हाँ जी ये गिल्ट है, ये भी 1-1.5 महीने की प्रेग्नेंट है। जी जी जी। ये भी सर? ये सेकंड टाइमर मादा है तो जी। इसमें कितने केबिन है सर आपके पास? इधर 5 केबिन है जी और 5 भी तैयारी पे है जी। और सर आपके फार्म में टोटल कितने केबिन है सर? हमारे फार्म में केवल केबिन 14 केबिन है। 14 केबिन है। वाटर निप्पल भी लगाए हो सर आपने? जी। ये सारी प्रेग्नेंट ही है सर ये मादा? ये एक प्रेग्नेंट मादा है जी, भी 4-5 दिन की हुई है ये। जी जी। ये सांड है, इसी के पास छोटा था, इसी से करवाई है जी। गिल्ट का वेट लगभग 70-75 केजी है जी। 70-75 केजी है? हाँ जी। तो कितने किलो पे सर आप क्रॉस करवाते हो सर मादा को? कम से कम 70-75 तो हो। 70-75 किलो? उसका अपने आप को ही फायदा है जी जी। ये सर ये हाल फिलहाल में ही प्रेग्नेंट है सही? ये प्रेग्नेंट मादा है जी और लगभग 14-15 दिन का इसका टाइम है ब्याने का। जी जी जी। 14-15 दिन बाद इसकी डिलीवरी हो जाएगी जी। तो कैसे पहचान करें, जैसे कोई नया किसान है तो कैसे पहचान करता है सर कि वे मादा ब्याने वाली है? इसका एक तो पीछे का जो साइज होता है वो खुलने लगता है। जी जी। दूसरा जब ये ब्याने के 1-2 दिन बाद दूध उतारना शुरू कर देती है। जी जी। तो इनका जैसे ब्याने के बाद क्या रख रखाव करना चाहिए बच्चों का, क्या कैसे रखना चाहिए रख रखाव इनका? जैसे माता हमारी प्यारी है, एक तो उसके पास में जरूर बैठे जी। जैसे बच्चा है उसे साफ करके, सबसे पहली बात है कि उसे साफ करें और दूध पे लगाएं जी। क्योंकि सबसे पहले जो दूध होता है मादा का उसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है जी। उसे एकदम दूध पे लगाएं। बच्चों को दूध पिलाना चाहिए? एकदम दूध पे लगाएं जी। और जैसे प्रेग्नेंट मादा को सर आप कितना फीड देते हो सर एक टाइम? प्रेग्नेंट मादा को 1 किलो सुबह 1 किलो शाम फीड देते हैं। प्रेग्नेंट मादा को भी? जी। और जैसे बच्चे देने के बाद सर कितना फीड देते हो वैसे आप? बच्चे देने के बाद जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं उसी हिसाब से धीरे धीरे फीड बढ़ा देते हैं। जी जी। और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जो कोई नया किसान है जी? किन की चीजों का सर ध्यान रखना चाहिए? सावधानी ये रखनी चाहिए कि अगर कोई नया किसान भाई शुरू करना चाहता है, सबसे पहले ये है कि उसे
घूमना चाहिए, 2-4 जगह विजिट करनी चाहिए। फार्म पे सर, फार्म में विजिट करनी चाहिए उसे, किस तरह के फार्म बनाया हुआ है, कमरे कितने जी। हैं और कितने रखने चाहिए, जी क्या उनका साइज होना चाहिए, जी निप्पल साइज क्या होना चाहिए, जी। ये देखभाल बहुत जरूरी है।